नमस्कार, मैं अजय सिंह और अभी आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। बिहार के गया जिले में टेकारी अनुमंडल है और टेकारी कोच विधानसभा क्षेत्र भी है। और अभी हम औरंगाबाद लोक संसदीय क्षेत्र में हमारी मैडम बड़ी मौका से बाबा भेटा गया। देखिए एकदम बड़ी मौका से बाबा दीदी जो हैं एकदम दिल्ली से चल करके यहाँ आई हैं। इनसे भेंट करने के लिए हमको 1 करोड़ रुपया खर्चा पड़ गया और तो भी भेंट नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से दीदी आज पुष्पा दीदी के घर में एकदम धरा गई और पीछा करते आ रहे हैं 4 गाड़ी से, समझे कि नहीं। और ये स्थिति है कि मगध के धरती पर पहली बार दीदी आई हैं। हम इनसे जानेंगे कि दीदी आप हमारे सांसद सुशील कुमार सिंह के जो प्रत्याशी हैं उनके प्रचार के लिए यहाँ आई हैं और चल रही है, पूरा मुहिम है। और हम जानते हैं हमारे प्रत्याशी भी और नरेंद्र मोदी कहते हैं हम 400 इस बार 400 के पार। आप बता सकते हैं कि 400 के पार है और कैसे। इसके बाद बिहार में 40 सीटें हैं, 40 सीट में आप कितने सीटें लेकर के आगे हैं। और सबसे पहले दीदी को नमस्ते कर रहा हूं और अपना परिचय बताइए। आपको भी नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष हूँ और राज्यसभा सांसद हूँ। और ये तो तय है, बिहार की जनता ने मन बना लिया है, पूरा आओ आवाम मोदी में है। और बिहार में एनडीए गठबंधन में जो विकास की धारा बह रही है, चहुमुखी विकास हो रहा है, तो जनता उत्साहित है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो विकसित भारत का संकल्प है, मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी के तहत जो समाज के उन अंतिम दलित, शोषित और वंचित वर्गों तक, वहाँ की मातृशक्ति तक और वहाँ के भाइयों तक जो जन कल्याणकारी योजना पटल पर है, जिनसे सीधा लाभ मिल रहा है। मैं जनधन खाते से शुरुआत करूं तो 28 करोड़ महिलाओं को जनधन खाता मिल चुका है और लगभग 11 करोड़ महिलाओं को इज्जत घर मिल चुका है। 11 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला गैस मिल चुका है, माननीय मोदी जी ने दिया है उनको। गांव में नल की व्यवस्था है, जल की व्यवस्था है, सड़कों का जाल बिछ गया है मोदी जी के प्रयास से। और सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के साथ मोदी की गारंटी के विश्वास के साथ जो काम हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, 3 तलाक से उन्होंने हमारी उन बहनों को उस बंधन से मुक्त किया, आज़ादी मिला। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अंतरिक्ष तक हमारी बहनें आसमान पर आकाश को छू रही है। और हमारी बहनों के लिए भी जो उन्होंने नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत 33% आरक्षण विधेयक में पास कराया, तो ये तोहफा बिहार को मिला। और बिहार सौभाग्यशाली है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता की पार्टी है, एनडीए गठबंधन कार्यकर्ता की पार्टी है। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को जो पुरस्कार दिया, एक कार्यकर्ता जो साधारण परिवार की महिला पंचायत से प्रदेश तक अनवरत विभिन्न जिम्मेवारी को निभाया और उन महिला को, उस कार्यकर्ता को उन्होंने उच्च सदन में भेजा। बिहार की प्रथम महिला राज्य सभा के रूप में उन्होंने चयन किया, उन्होंने मनोनीत किया। इसके लिए बिहार वासियों की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। दीदी या बीच में हम आपको रोक रहे हैं। आपने कहा बिहार को नल जल दिया, हर जगह नल जल दिया, हर एक स्टेट में दिया, लेकिन बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां 70% अभी भी आपका नल जल योजना फेल है। आपने कहा था, चुनाव में कहा था, आपकी पार्टी ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद हो चुका है। यही अमित शाह ने कहा था, दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन आप दरवाजा बंद क्या कीजिएगा, नीतीश कुमार तोड़ के हिल गए। इस पर क्या करें?
देखिए, नीतीश कुमार हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं और हमारे घटक दल हैं, हमारे गठबंधन के वो वरीय नेता हैं और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी, हम 5 दल हैं, अभी पंचमुखी है, जदयू है, भाजपा है, हम है, लोजपा, रालोसपा। ये पंच शक्ति जो है ना, ये राजद का महागठबंधन का नींव हिला दी है। अभी विपक्षी हताश है, निराश है, बेहवास है, उनका खाता नहीं खुलना है। और ये पंच शक्ति जो है बिहार में 40 का 40 सीट जीत करके देश में फिर से नरेंद्र मोदी का सरकार बनाने के लिए कृत संकल्पित है, दृढ़ संकल्पित है। और मैं आपको बता दूं कि महिलाओं में खुशी की लहर है। जो कार्यकर्ता को माननीय मोदी जी ने राज्यसभा सांसद बनाया है तो महिलाएं उत्साहित है, उनको लग रहा है कि एक कार्यकर्ता मैं भी हूँ और मोदी जी मुझे भी आगे बढ़ाएंगे। तो नारी शक्ति ने ठाना है कि कमल ही खिलाना है और फिर एक बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना है, ऐसा संकल्प है। और जो संकल्प नारी शक्ति लेती है तो वो सफल होता है। इसीलिए तय है एनडीए गठबंधन में 40 का 40 सीट बिहार से जीतकर मोदी जी के। एक क्वेश्चन और करते हैं दीदी कि आपको नरेंद्र मोदी जी मनीष कश्यप को भी वादा किए थे हम आपको टिकट देंगे और टिकट नहीं दिए, लेकिन पश्चिमी चंपारण में आपका सीट नहीं आने वाला है। ये एकदम आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ही कहा था कि यूट्यूबर है मनीष कश्यप को मैं टिकट दूंगा, क्योंकि मनीष कश्यप जनहित में काम किया था। लेकिन मनीष कश्यप को टिकट नहीं मिला और नरेंद्र मोदी के खिलाफ आज भी मनीष कश्यप नहीं बोल रहे हैं। मनीष कश्यप के सीटों पर आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, माननीय मनीष कश्यप जी मोदी जी के साथ हैं तो कोई वहाँ पर अलगाव है ही नहीं। वहाँ के हमारे जो प्रत्याशी हैं भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। चलिए, इस पर बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया में जुड़ने के लिए। अब हमारे बीच में एक स्थानीय लीडर हैं और भुवन मौनी केसरी जी, हम इनसे जानेंगे कि अब की बार किसकी सरकार, और आप मोदी सरकार कहिएगा। हम जान रहे हैं कि मोदी सरकार, हम आपका समर्थन कर रहे हैं, मोदी सरकार, हम भी कहते हैं मोदी सरकार। लेकिन मोदी सरकार, जब आपकी सरकार आप थे, आपकी सरकार आप विपक्ष में थे दीदी जी, आप विपक्ष में बैठे हुए थे, श्रीमती स्मृति ईरानी जी, आप किससे पूछे? इनसे स्मृति ईरानी जी गैस के सिलेंडर लेकर के और संसद में पहुंच गई थी। आज उस महंगाई को नरेंद्र मोदी की सरकार ने हद तक क्या किए हैं, ये थोड़ा सा क्षेत्र में आप घूमिए और आपको समझ में आएगा। लेकिन मोदी जी को वोट मिल रहा है, आपके स्थानीय सांसद का विरोध हो रहा है, आपका मोदी जी का विरोध कोई करने वाला तैयार नहीं है। और इस पर स्थानीय सांसद पर क्या कहना चाहते हैं? जितना वोट जाएगा सिर्फ कमल पर ही जाएगा। और इस बार मोदी जी को 400 पार यहाँ से मिलेगा। और हमारे जो प्रत्याशी हैं वो पिछले बार से तिगुना वोट से जीतेंगे यहाँ से। एक यही के मुद्दा मैं बताता हूँ और उछाल रहा हूँ कि यहाँ हत्या हुई या एक्सीडेंट हुआ, आपका वार्ड कमिश्नर था, लेकिन अभी तक सुशील कुमार सिंह के कानों में जू तक नहीं गया। आपके कैसे सांसद को वोट देने के लिए कहते हैं, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी चुनावी माहौल है और वो आएंगे, इतना विश्वास है कि आएंगे और मिलेंगे। लेकिन जो चुनाव है तो थोड़ा सा व्यस्त, उनको भी व्यस्तता अधिक है। हमेशा दीदी व्यस्त रहे हैं, चुनाव से 5 साल तक व्यस्त रहे हैं। कभी हम यही मीडिया को देखते हैं और भाग जाते हैं। लेकिन मैं सुशील कुमार सिंह का तलाश कर रहा हूं, जहां भी मिल जाएंगे क्लास लगाएंगे, देंगे मोदी जी को ही देंगे और मोदी जी को ही दिखाएंगे। मीडिया में मोदी जी को ही दिखा रहे हैं, लेकिन अपनी बात, अपना विकार, अपनी गुस्सा इजहार करेंगे अपने घरों में, लेकिन मोदी जी को ही देंगे, ये हम भी जान रहे हैं। लेकिन सांसद को 5 साल रहना है क्षेत्र में, तो सांसद को काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इस पर क्या? काम करना चाहिए और बहुत काम किए हैं वो।
बहुत जितना विकास हुआ है उन्हीं के मोदी जी और हमारे सांसद महोदय के द्वारा ही किया गया है। चलिए, क्षेत्र बहुत विकास हुआ मीडिया में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारी दीदी और हैं और एक कहते हैं कि बड़ी प्रयास के बाद कुछ मिलता है। हमारी दीदी भी आई है यहाँ पर और मगध की धरती पर आपको स्वागत है और फास्ट न्यूज इंडिया से जुड़ने के लिए। और हम चाहते हैं आपसे कि अपना पूरा परिचय बताएंगे दीदी। मैं प्रदेश मंत्री सीमा पांडे, बिहार महिला मोर्चा, सीमा पांडे नाम हुआ मेरा। जी दीदी, एक चीज है, आपका गला बैठ चुका है, ज्यादा क्वेश्चन का बौछार नहीं करेंगे, एक आध क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। दीदी, आखिर हम आपसे पूछना चाहते हैं, मोदी जी के संपर्क में एकदम इर्द गिर्द में रहती हैं और राज्यसभा में रहती हैं, लोकसभा में रहती हैं, तो आपका नजदीकियां काफी होगी। लेकिन हमारे जो पुराने नेता हुआ करते थे, जब मैं जेल गया था 1992 में कार सेवा में, जब नैनी सेंट्रल जेल में, उस समय लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे और स्थिति ये था कि जब जेल में थे और वैसे वैसे नेताओं को वो दरकिनार कर रहे हैं और आपके स्थानीय नेताओं का भी अवहेलना करके चल रहे हैं। आज तक कभी भी नरेंद्र मोदी स्थानीय लीडर के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं और ऊपर से ऊपर टिकट भेज देते हैं दे करके। आखिर मजबूरी तो है कि हम लोग देंगे ही मोदी जी को, तो अब मोदी जी को ही देंगे। आखिर आपका गारंटी है कि हम 40 सीटें ला रहे हैं, आप कैसे इस पर क्या करना चाहिए? भैया सभी पहले तो आपको प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं। हम गारंटी इसलिए लेते हैं कि आप ये समझ जाइए कि आज मोदी जी हैं तो आप और हम, मुमकिन नहीं, आप और हम हैं, ठीक है। सबसे पहले कोरोना काल को देखिए, जब कोरोना वैक्सीन और ऑक्सीजन के वजह से एक घर से 4-4 लाशें निकलती थी, उस वेदना को समझिए। आज अगर मोदी जी ने कोरोना वैक्सीन सभी समाज, सभी जन जन को मुफ्त नहीं कराया होता, हम जिंदा ही नहीं होते, तो हम चुनाव क्या लड़ते, हम चुनाव प्रत्याशी क्या होते और हम रिजल्ट का क्या उम्मीद करते। मोदी जी हैं तो पहले तो हम हैं। अब जहाँ तक सीटों की बात है तो मैं कह के जा रही हूँ, नवादा सीट श्योर है, ठीक है, औरंगाबाद सीट श्योर है। हमारे जितने 40 सीट हैं, थोड़ी सी मेहनत है, हमारे माननीय मोदी जी की लहर है और उनकी मेहनत है। उन्होंने जो काम किया है उसके वजह से मोदी जी की सरकार आएगी। तो मोदी जी ने वर्क किया है ना, मोदी जी का ना काम है, काम तो मोदी जी का है। नहीं, काम तो आपका सांसद का नहीं है। मोदी जी हमारे गार्जियन हैं, दीदी हमारे कार्यकर्ता ने काम किया है, हमारे सांसद ने काम किया है, हमारी राज्यसभा सांसद ने काम किया है। 2 लाख वोटों को, अपने वैश्य समाज के वोटों को जो खिलाफ थे, जो आरजेडी को ज्वाइन करने जा रहे थे, हमारी राज्यसभा सांसद जी ने मोटिवेट करके रातों रात उस वोट को बदला है। ये है बदलाव, ये है मोदी की गारंटी। तो आज हमारी राज्यसभा सांसद हमारे बीच है। वैश्य समाज भाग्यशाली है जिसको इतना बैकअप मिला है। एक रीढ़ की हड्डी होती है, बैकअप होता है। वैश्य समाज को राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता एक बैकअप मिली है और ये उस समाज के लिए एकदम से समर्पित है। और लेकिन इनका समाज इनको देखना चाहता है। हमारी जहाँ भी रहे, राज्यसभा वैश्य समाज को कुछ नहीं मिला, इसकी नाराजगी थी, उसको इन्होंने मोटिवेट किया। और जब ये नहीं दिखती हैं तो लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। तो हमारे वैश्य समाज 40 लाख की संख्या में आज हमारे दीदी के साथ है। तो पहले तो हमारी राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता जी का बहुत बहुत सम्मान है, आदर है। तो ये है हमारी मोदी की गारंटी, हमारी दीदी, हमारी आदरणीय दीदी, जिनकी वजह से आज हमारे माननीय मोदी जी जीत रहे और गारंटी है कि जीतेंगे।
चलिए, आपको फास्ट न्यूज़ इंडिया में आने के लिए और मीडिया में मुखातिब होने के लिए आप तमाम दीदियों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इस मगध की धरती पर टेकारी में आपका हार्दिक स्वागत है। शायद आप याद रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन चुनाव हमारे माथे पर है और चुनाव आते रहेगा जाते रहेगा, लेकिन दीदी का स्वागत भी जरूरी है। आइए चौरसिया दीदी जी, थोड़ा सा 2 बात आपसे पूछेंगे। भैया इसका पिन नहीं लग रहा है। सुनिए ना भैया, कुछ नहीं बोलना है। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, बस यही बोलना है हम सबको, बस यही चलिए, बहुत हम लोग का बहुत यही लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार से हम कैमरामैन के साथ स्टूडियो वापस लिए चलते हैं। धन्यवाद।